हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल एम्प्रेस डिवाइन 1111। सो आज सितंबर मंथ की रीडिंग करते हैं। सितंबर मंथ स्टार्ट हो गया है, तो आइए जान लेते हैं कि सितंबर मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। आपकी हेल्थ, आपका करियर एंड आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग मैं यहाँ पर रीडिंग करूँगी। ओके, जो चीज़ आपसे रेजोनेट करे वही लेना। हो सकता है बाकी की किसी और के लिए भी हो सकती है, हर चीज़ खुद पे लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आइए जान लेते हैं। हाँ, आज मंडे भी है और गणपति बप्पा के भी दिन चल रहे हैं। सो गणपति बप्पा का नाम लेके और शिव जी को याद करके मैं इस रीडिंग को शुरू करती हूँ। जितनी भी निगेटिविटी है हमारे कलेक्टिव की लाइफ में, उन सारी निगेटिविटी को दूर किया जाए। उन सारी निगेटिविटी को मेरी कलेक्टिव की लाइफ से उन सारी निगेटिविटी को दूर किया जाए। हर हर महादेव। जय शिव शंभू, 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 जय शिव शंभू। तो आइए जान लेते हैं सितंबर मंथ की प्रेडिक्शन आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आ रही है। सितंबर मंथ की प्रेडिक्शन मेरे कलेक्टिव के लिए ये अच्छा, मेरी सारी जो वीडियोस है ना, लॉन्ग वीडियोस, वो टाइमलेस हैं। ठीक है, अगर मंथली है तो अगर सारे ज़्यादातर मेरे वीडियोस सब टाइमलेस हैं। आप जब भी देखेंगे वो आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, तो सारी वीडियो ज़्यादातर मेरी सारी टाइमलेस ही होती हैं। ओके, तो सितंबर मंथ में हमारी कलेक्टिव की लाइफ में प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, बप्पा, महादेव, बताइए आप क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं एंड क्या एडवाइस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं उनके करियर, उनकी हेल्थ एंड उनके लव लाइफ। नाइट ऑफ कप्स, वाओ, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड फाइव ऑफ पेंटिकल। बॉटम की एनर्जी दी फूल। जब मैं शफल कर रही थी तो मुझे ये दिखा था कार्ड फूल का। जब ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ, ये यहाँ पे मैं रख देती हूँ। आपको कार्ड दिख रहे हैं? सारे सारे कार्ड दिख रहे हैं। मैं यहाँ पर नंबर बता देती हूँ। यहाँ पर 12 नंबर रेजोनेट हुआ है, 6 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 5, 13, 11, 2 नंबर रेजोनेट हुआ है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। यहाँ पर वाटर साइन दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये दो सनसाइन यहाँ पर प्रोमिनेंट, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। ओके, एयर साइन भी है यहाँ पर, सन, मून, राइजिंग। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर स्पेशली लव लाइफ बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हुई है। लव लाइफ, ओके, पहले मैं लव लाइफ के बारे में बात करूँगी। आप मुझे लगता है किसी के प्रपोज़ल का इंतज़ार कर रहे हो। मैं ये कार्ड थोड़ा रख देती हूँ यहाँ पर। आप, मुझे लगता है किसी के प्रपोज़ल का इंतज़ार कर रहे हो, किसी के ऑफ़र का, किसी तरह का कोई वेट कर रहे हो आप। ठीक है, और जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो सकते हैं या जिसके साथ आप जुड़ना चाहते हैं, आपकी लव लाइफ में मुझे स्पेशली यहाँ पर फील हो रहा है, जिस इंसान से आप चाहते हैं कि वो आपको प्रपोज़ करें, तो उनकी तरफ से मुझे प्रपोज़ल आता हुआ दिख रहा है। बट ये स्लो मूविंग एनर्जी है, बट ये आएंगे। जिनसे भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपके लिए कप लेके, प्यार का कप लेके आ रहे हैं, बट स्लो मूविंग है। हर चीज़ ध्यान से, सोच के, समझ के, लॉजिकल माइंडेड, लेकिन वो अब अपने दिल की सुनेंगे। जिनसे आप उम्मीद कर रहे हैं, जो यहाँ पर लव लाइफ के लिए मैंने यहाँ पर कार्ड निकालने की कोशिश की थी, तो वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप उनकी तरफ से लव ऑफ़र या कोई प्रपोज़ल, रोमांटिक प्रपोज़ल आप उम्मीद कर सकते हैं। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये आपके सोलमेट हैं और ये आपसे
कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और ये आपको लेके बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं और ये आपको अपना सोलमेट भी मानते हैं। ये एक डिवाइन कनेक्शन है, ये आपको अपना एक डिवाइन पार्टनर मानते हैं। तो स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है। आपके पास हो सकता है बहुत सारी चॉइसेस हो, आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हो, बहुत सारे लोग देखते हो एंड एडमायर भी करते हो, लेकिन जो आपके लिए एक डिवाइन लव लेके जो आ रहा है वो ये पर्सन है। इनकी राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकती है, वाटर साइन हो सकते हैं या आप हो सकते हैं। तो ये जो कनेक्शन होगा ये एक बहुत ही इंटेंस कनेक्शन होगा, बहुत ही ज़्यादा आप इस कनेक्शन में एक अलग तरह का लव फील करेंगे, एक डिज़ायर फील, आपके अंदर की डिज़ायर जो है ना वो सरफेस पे आती हुई दिखेगी और जो आप दोनों का जो कनेक्शन होगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड सेक्सुअली आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अट्रैक्टेड होंगे। बट ये डिवाइन कनेक्शन है, ओके, बट ये बहुत ज़्यादा पैशनेट कनेक्शन आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। हेल्थ वाइज मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपने खुद को आइसोलेट कर दिया है और मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। किसी चीज़ का आप, मुझे लग रहा है, वेट कर रहे हैं और वो चीज़ हो नहीं रही है, जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ इफ़ेक्ट हो सकती है। तो प्लीज़ आप किसी का भी वेट मत करो, सब चीज़ अपने टाइमिंग पे होती है, डिवाइन टाइमिंग पे होती है। तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग से बचना है, ठीक है। अगर आप ओवर थिंकिंग से नहीं, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करेंगे तो आपको डिप्रेशन का भी थोड़ा बहुत आपको फील हो सकता है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। मुझे लगता है आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है, लेकिन अब आप हील होने वाले हैं अपने इस पास्ट की सिचुएशन से, अपने इस हार्ट ब्रेक से, अपने इस अकेलेपन से, ठीक है। अब आप इससे हील होने वाले हैं। आप कन्फ्यूजन से बाहर आ रहे हैं क्योंकि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर रहे हैं। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। एक पुरानी चीज़ का आपकी लाइफ से सितंबर के मंथ में अंत हो रहा है और एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। आप खुद को ऐसा फील करेंगे, खुद में ऐसे चेंजेस फील करेंगे, तब आप खुद की पर्सनालिटी को देख के हैरान हो जाएंगे। क्या मैं पहले ऐसी ही थी? क्या मैं पहले ऐसा ही था जो अब मैं हूँ? आपका ये बदलाव एक अलग लेवल का ट्रांसफॉर्म लेके आ रहा है। आपकी पर्सनालिटी पूरी तरह से बदलने वाली है। आप ईश्वर पे बहुत ज़्यादा बिलीव रख रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है। बहुत ज़्यादा ईश्वर पे बिलीव रखने वाले इंसान हैं, इसी की वजह से आप इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं। और किसी किसी की लाइफ में एक ऐसी शुरुआत मुझे आती हुई दिख रही है जो बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना, एक अनकंडीशनल शुरुआत, एक अनकंडीशनल लव। कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा लव फील कर रहा है। मुझे लगता है जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना ऑफ़र लेके, वो आपके लिए अनकंडीशनल लव फील करते हैं। उनके इमोशंस इतने ओवरफ्लोइंग हो रहे हैं, इतने ज़्यादा ओवरफ्लोइंग हो रहे हैं, अब उनसे रहा नहीं जा रहा, अब उनसे रुका नहीं जा रहा। बहुत ही प्योर, इनोसेंट होता है ना, मासूम सा, प्योर सा लव, प्योर सा एकदम इनोसेंस। और ये बहुत ही गहरा रिलेशनशिप होगा आपकी लाइफ में। आप बहुत खुद को हैप्पीनेस फील करेंगे, या मुझे लगता है स्पेशली अगर आप किसी ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आप इस तरह के प्यार अपने पर्सन से फील कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा आपको अनकंडीशनल लव फील कराएं, आपको हैप्पी फील कराएं, आपको बहुत ज़्यादा आपकी केयर करें, आपकी परवाह करें, आपके लिए वो सब करना चाहें जो शायद पास्ट में आपके लिए किसी ने नहीं किया हो। तो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लोइंग लव आता हुआ आपकी तरफ दिख रहा है, वो भी अनकंडीशनल लव है। बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल प्योर लव आता हुआ दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा खुद को जॉय फील करेंगे
और आपका इंट्यूशन आपको पहले ही बता देता है। आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है, मिस्टीरियस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है आपकी। सितंबर मंथ में आपका इंट्यूशन आपको बहुत गाइड करेगा। आप अपनी इंट्यूशन की सुनते हुए नज़र आ रहे हैं। पास्ट में हो सकता है आपका इंट्यूशन ब्लॉक हो, आपका क्राउन चक्र ब्लॉक हो सकता है, बट अभी आपका क्राउन चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है और आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है। आपको पहले ही पता चल जाएगा। आई थिंक आपका इंट्यूशन आपको सब कुछ पहले ही बता देगा। आप बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टर भी हो सकते हैं। बहुत ही आपका इंट्यूशन एक अलग लेवल का है। बहुत ही मिस्टीरियस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आप स्पिरिचुअली इतने ज़्यादा कनेक्टेड है यूनिवर्स से, बहुत ही ज़्यादा गहरा कनेक्शन है आपका ईश्वर से, अल्लाह से, गॉड से, वाहिगुरु से। बहुत ही ज़्यादा गहरा कनेक्शन है आपका उनके साथ। आप हायर पावर से ना, आपको हायर पावर गाइड करती है। आपको हायर पावर, आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं ईश्वर पे, यूनिवर्स पे। उसकी गाइडेंस को आप सुनते हैं और उसकी गाइडेंस को आप फॉलो करते हैं। आप अपने इंट्यूशन की बहुत स्ट्रांगली सुनते हुए सितंबर के मंथ में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपको पहले ही पता चल जाएगा। और साथ ही साथ सितंबर के मंथ में आप बहुत सारी नॉलेज को गेन करते हुए भी दिख रहे हैं। आपको नॉलेज गेन करना बड़ा, मतलब आपको लगेगा कि मैं ये भी सीख लूँ, मैं ये भी सीख लूँ, मैं यहाँ से नॉलेज ले लूँ, मैं इससे नॉलेज ले लूँ। तो बहुत ज़्यादा आपको सितंबर के मंथ में नॉलेज की बहुत ज़्यादा भूख रहेगी। आपको लगेगा कि मैं बहुत सारी नॉलेज लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे बहुत सारा ज्ञान चाहिए। तो आपको नॉलेज की एक थर्स्ट रहेगी। यहाँ पर वर्क लाइफ से रिलेटेड मुझे लगता है कि आपको कोई न्यू प्रपोज़ल मिल सकता है। आपको वर्क लाइफ में आपका प्रमोशन हो सकता है। आपको कोई हायर अथॉरिटेटिव भी, आप उस पे पोस्ट पे जा सकते हैं। आपको किसी तरह का कोई जॉब ऑफ़र भी मुझे आता हुआ दिख रहा है। सॉलिड बिगनिंग होगी। जो भी आप शुरुआत करेंगे ना अपने सितंबर मंथ में, वो बहुत ही ज़्यादा वर्क लाइफ से आपकी बहुत ज़्यादा सॉलिड होती हुई नज़र आ रही है। किसी तरह का कि अगर आप कोई प्लान बनाते हैं न्यू जॉब के लिए, न्यू बिज़नेस के लिए, तो वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा सितंबर के मंथ में। किसी तरह की कोई ट्रेनिंग पर भी जा सकते हैं आप। हो सकता है आपने अभी जॉब स्टार्ट की है, कोई भी डॉक्टर, नर्स, टीचर, प्रोफेसर, किसी भी तरह का कोई आपने अगर जॉब स्टार्ट की है या अभी कर रहे हैं, तो वहाँ पर ट्रेनिंग पर भी आप कहीं जा सकते हैं। आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा सकता है। आपने कहीं पे अप्लाई किया हो तो वहाँ से एकदम से आपके पास कॉल आ सकता है कि आपको यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आना है, आप सिलेक्ट हो गए हो। तो इस तरह की कोई गुड न्यूज़ सितंबर के मंथ में आती हुई दिख रही है आपकी तरफ। और जो स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, तो हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। वो एजुकेशन में बहुत अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन से आप एक सितंबर मंथ में एक तरह के ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुज़र रहे हैं। बहुत सारे बदलाव को आप महसूस करेंगे। किसी तरह की कोई एंडिंग हो रही है आपकी सितंबर मंथ में, एक एंडिंग और एक नई शुरुआत। ठीक है, ये सितंबर मंथ में मुझे किसी किसी की लाइफ में आती हुई दिख रही है। फाइनेंशियली मुझे लग रहा है किसी किसी की लाइफ में आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी फाइनेंशियल, या आपको लोगों ने बहुत ज़्यादा अकेला छोड़ दिया है, आपका किसी ने साथ नहीं दिया। सितंबर मंथ में आप खुद को ऐसा फील करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई यहाँ पर फाइनेंशियली खुद को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इशू भी हो सकता है किसी की जॉब चली जाए, या हो सकता है कोई एकदम से किसी का बिजनेस थोड़ा स्लो मूविंग हो जाए, फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम दिखे, बट ये ज़्यादा नहीं रहेगी। ओके, तो परेशान नहीं होना। जो भी आपकी ये कंडीशन है, ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने वाली फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो जितनी भी आपकी हार्डशिप है, वो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाली, और आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा, जो भी आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो बहुत जल्दी सॉल्व होंगी। आप बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ को सितंबर मंथ में आप बिल्कुल ऐसे इंसान, बिल्कुल मलंग जैसे इंसान होने वाले हैं आप। लोग कहेंगे ये क्या है, ये कैसा इंसान है, इसको बिल्कुल भी परवाह ही नहीं है अपनी लाइफ की, क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है इसको बिल्कुल पर, ये अपने में मस्त मलंग वाला मौला, मस्त मौला वाला इंसान है। तो सितंबर मंथ में आप बिल्कुल मस्त मलंग टाइप वाला, वो नहीं है एक गाना मुझे चैनल हुआ है मस्त मलंग वाला, एक गाना है कोई इस तरह का सॉन्ग, मस्त मलंग,
मलंग मलंग करके कोई सॉन्ग है ना, तो वो सुन लेना। तो वो यहाँ पर तो आप बिल्कुल मस्त और मलंग जैसे रहने वाले हैं, बिल्कुल अपनी फ्रीडम को एंजॉय करने वाले हैं। आई थिंक किसी ऐसी सिचुएशन से आप सितंबर मंथ में बाहर आ रहे हैं जिसकी वजह से आप खुद को फ्री फील करेंगे। यहाँ पर येलो कलर, ब्लू कलर बहुत ज़्यादा रेजोनेट हुआ है, येलो एंड ब्लू कलर। तो आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी फील करेंगे। आप एक कंडीशन से बाहर आ रहे हैं, अपने हार्ट ब्रेक से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप खुद को बहुत ज़्यादा फील करेंगे। आप अपनी इस नई शुरुआत के लिए सितंबर मंथ में बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल तरह की रेडी हैं। बहुत सारे आपके पास जॉब से रिलेटेड बहुत सारे ऑफ़र आ सकते हैं, किसी किसी के लिए बहुत सारे ऑफ़र आ सकते हैं। अगर आप लव लाइफ में देख रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको बहुत सारा प्रपोज़ल देना चाहते हैं, जो आपको एडमायर करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑफ़र आ सकते हैं। किसी किसी की लाइफ में मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई दिख रही हैं। ओके, वर्क लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। और जो भी आपकी लाइफ में जो भी आपकी धन की प्रॉब्लम थी वो बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली है। किसी तरह का कोई 7 नंबर भी आपसे रेजोनेट कर सकता है, कोई आपके साथ पार्टनरशिप भी कर सकता है। आपको पार्टनरशिप के लिए बोले कि चलो हम पार्टनरशिप करते हैं। आपका वो उसने शायद टैलेंट देखा हो जो आपके साथ पार्टनरशिप ऑफ़र करेंगे। तो किसी तरह के कोई पार्टनरशिप या कोलैब आता हुआ आपकी तरफ दिख रहा है। आपका हार्ड वर्क लोगों ने देखा है और आप पार्टनरशिप करते हुए वो नज़र भी आ रहे हैं। आप वो उस कोलैब को एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने पूरे डिटर्मिनेशन के साथ और अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ। आप जहाँ भी जिसके साथ भी टीम वर्क करेंगे ना, तो लोग आपके इस डेडिकेशन को, आपके इस हार्ड वर्क को देखेंगे। मैं ये एक बार इस कार्ड के ज़रिए ना एक बार यूनिवर्स से जानना चाहूँगी कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो है ना ये इनकी, वैसे मुझे लग रही है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं तो वो आपको थोड़ा खर्च करने से बचना होगा। ज़्यादा ओवरफ्लोइंग खर्चा करेंगे ना, हाँ मुझे ऐसा भी मैसेज चैनल हुआ है। अगर आप ज़्यादा खर्चा करेंगे तो आपको हो सकता है फाइनेंशियली कुछ इशू हो सकता है। तो अपने मनी को थोड़ा प्रोटेक्ट करें और ज़्यादा खर्च करने से बचें, ठीक है। ये मैसेज है किसी किसी के लिए। तो ज़्यादा ओवर मनी, ज़्यादा खर्च करने से वही खर्च करें जो चीज़ें आपको ज़रूरत हो वो ही चीज़ लें। ज़रूरत चीज़ों को ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं और अपने मनी को सेव करिए, ठीक है। तो अगर आप सेव करेंगे तो इस तरह की जो सिचुएशंस है आप उससे बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। ओके, दी हैंग्ड मैन का कार्ड आ गया है, मैं ले ही लेती हूँ इसको, ठीक है। जितने भी आपकी लाइफ से नेगेटिव पैटर्न थे ना उन सब से आपको बाहर आ रहे हैं, ठीक है। आप खुद को डिटैच फील करेंगे सितंबर मंथ में। मुझे लग रहा है खुद को आप डिटैच फील करते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि आपका फोकस अब खुद पर है, खुद की ग्रोथ पर फोकस है। ये इंसान उल्टा लेटा हुआ है लेकिन फिर भी देखो यहाँ पर इसकी एक लाइट जल रही है, एक लाइट देख रहे हैं, इसकी अवेकनिंग भी हो रही है। भले ही आप लोगों से डिटैच हो रहे हैं बट इस डिटैचमेंट ने आपको बहुत कुछ सिखाया भी है। लेकिन आपको अपने कुछ नेगेटिव पैटर्न से बाहर आने की ज़रूरत है, ओके। बहुत ज़्यादा अगर डिटैच भी, देखो डिटैचमेंट एक हद तक ठीक होता है लेकिन हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें प्यार करते हैं या हम उनसे प्यार करते हैं, उनसे जब हम डिटैच हो जाते हैं तब हमें तो नहीं क्योंकि हम डिटैच हो जाते हैं, बट जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनको शायद ये चीज़ अच्छी ना लगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और जो भी आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है बस आपको मनी को जो है ना बहुत सोच समझ के खर्च करना है, ओके। ये आपके लिए गाइडेंस हो सकती है। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी है। आप अपने पार्टनर, अगर जो मैरिड लोग मुझे देख रहे हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, या जो अनमैरिड मुझे देख रहे हैं तो उनकी लाइफ में आपके सोलमेट आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और हेल्थ वाइज बस आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आपके लिए ये गाइडेंस है, ठीक है। आप ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आप जितना कम ओवर थिंकिंग करेंगे आप उतनी ही जल्दी इस तरह की सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। ओ माय गॉड, डेविल का कार्ड आ गया। मैं जब कार्ड में शफल करके रख लेती हूँ और जब रीडिंग आपके लिए निकालती हूँ तब दोबारा से शफल करती हूँ, तब मुझे ये दिखा भी था। ओ माय, जब जो कार्ड आना होता है ना वो आता है। डेविल आया है भाई। हो, किसी तरह का कोई एडिक्शन सितंबर मंथ में आप फील करेंगे, ठीक है। किसी तरह की आप एडिक्शन को फील करेंगे। ये एडिक्शन कोई भी हो सकता है,
ये एडिक्शन कोई भी हो सकता है, ओके। उससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है। किसी तरह के कोई नेगेटिव पैटर्न हो सकता है, एडिक्शन नहीं करनी, किसी के लिए आपका ऑब्सेशन हो सकता है, या जिस इंसान के लिए आपके अंदर कुछ फीलिंग्स हैं, जिस इंसान का आप वेट कर रहे हो, तो उसके प्रति आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो सकते हो, डिपेंड हो जाओगे आप पूरी तरह। तो ये नहीं करना है, खुद को डिपेंड नहीं करना किसी के ऊपर, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ओके। आप खुद को बंधा हुआ महसूस करेंगे, आपको इस सिचुएशन से जितनी जल्दी हो सके खुद को बाहर आने की ज़रूरत है, ठीक है। कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, आपकी अंदर की नेगेटिविटी हो, कुछ भी हो, आपको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। आप खुद को बंधा हुआ महसूस करेंगे, लेकिन आप बहुत जल्दी सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक भी होते हुए मुझे यहाँ पर आप दिख रहे हैं, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, किसी को अब्यूज़ ना करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें सितंबर मंथ में, ओके। और बहुत सारी जो आपके आसपास की जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपको ट्रिगर कर सकती है, तो इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें, ओके। जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो आपको ट्रिगर कर सकती है, आपके आसपास के कुछ टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, वो आपको ट्रिगर कर सकते हैं, तो आपको खुद को कंट्रोल रखना है, ठीक है। कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अपनी लाइफ की जो स्टेयरिंग है आपको अपने हाथ में रखनी है, और ईश्वर के हाथ में तो होती है। खुद को ईश्वर पे सरेंडर कर दो, तो ये एनर्जी से भी आप बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। ऑब्सेशन बिल्कुल भी, इस तरह की एनर्जी आप अगर फील करेंगे सितंबर मंथ में, तो मेडिटेट करना, ठीक है। अगर आप खुद को किसी के साथ बंधा हुआ महसूस करें, ठीक है, और किसी ने आपके साथ अगर चीटिंग भी की है, तो उसको उसका कर्मा मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप मेडिटेट करेंगे तो उतनी ही जल्दी आप इस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। ओ माय गॉड, टावर मूवमेंट भी आ गया है। अनएक्सपेक्टेड चेंज स्पेशली मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड चेंज मुझे यहाँ पे यही दिख रहा था कि आप हो सकता है किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जो बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़िव है, तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। आपको ट्रिगर मिल सकता है सितंबर मंथ में, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको ट्रिगर मिल सकता है, आपको ट्रिगर नहीं होना, ये आपका एग्ज़ाम है। लोग आपको ट्रिगर करेंगे, आपको खुद को कंट्रोल करना है। उस सिचुएशंस को अभी तक आप बहुत ही ब्यूटीफुली हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप एक हाई प्रिस्टेस हैं। आपका इंट्यूशन आपको पहले ही बता देता है, ओके। तो कोई भी सिचुएशंस आपको डगमगा नहीं सकती, क्योंकि आपका ईश्वर आपके साथ है। कोई भी सिचुएशंस आपको डगमगा नहीं सकती, ओके। तो मैं एंजल से भी जान लेती हूँ, एंजल्स आपको, और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ओके। कोई भी, जब आपकी लाइफ में जब कोई पुरानी चीज़ ख़त्म होती है, तो वो नई चीज़ का, नई शुरुआत का एक आगाज़ होता है। हर चीज़ का, हर वक्त का एक अलग पहलू, एक अलग नज़रिया भी होता है। सब कुछ हमारी लाइफ में हमारे कर्मास क्रिएट करता है, और जो हमारी डेस्टिनी में होता है, जो भी हमारी डेस्टिनी में, इस चीज़ का हमेशा याद रखना, जो भी हमारी डेस्टिनी में है वो तो हमें मिलना ही मिलना है, चाहे वो सुख हो, दुख हो, कुछ भी हो, वो हमें फेस करना ही है। हमारे कुछ कर्मास भी होते हैं ना, वो हमें अपने कर्मास भी क्लियर करने होते हैं हमारी लाइफ में, ओके। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, इस सिचुएशन से आप बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे, ओके। मैं एंजल से जान लेती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। फॉरगिवनेस, आपको फॉरगिव करना है, ठीक है। जिन लोगों ने आपको दर्द दिया है, जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ दी है, जिन लोगों ने आपको बहुत पेन दिया है, जिन लोगों ने आपको ऐसी कंडीशन में पहुंचाया है, इतना ज़्यादा, जिन लोगों ने आपकी इंसर्ट की है, जिन लोगों ने आपको बहुत पेन, उनको माफ़ कर दो। जितनी जल्दी आप उनको माफ़ करेंगे, आप देखेंगे उतनी ही जल्दी आप सितंबर मंथ में एक न्यू बिगनिंग का आप फील करेंगे, न्यू बिगनिंग, ठीक है। पीसफुल रिजोल्यूशन भी आपकी लाइफ में निकलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप बहुत ही पीसफुली इस टावर मूवमेंट से, ठीक है, बहुत ही पीसफुली, सुनते रहे ना, इस टावर मूवमेंट से ही बहुत पीसफुली और बहुत ग्रेसफुली निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। वाओ,
वाह वाह, थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज़ मेरे कलेक्टिव को आप अपना बहुत सारा प्रोटेक्शन, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी गाइडेंस देना। और जो भी मेरी कलेक्टिव की लाइफ में अगर वो इस तरह के टावर मोमेंट से गुजरे सितंबर मंथ में, तो उनको इस सहने की ताकत भी देना। आप बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से एक पीसफुली रिजोल्यूशन के साथ अपनी सिचुएशंस को हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बिल्कुल 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 भी परेशान नहीं होना, ठीक है। आपका ईश्वर आपके साथ है, आपके एंजल्स आपके साथ हैं। तो मैं यहाँ से भी ले लेती हूँ कि आपको और क्या डाउनलोड्स, मैं और डाउनलोड सोच रही थी कि और मैं आपके लिए और सारे डाउनलोड्स बनाऊँ। आपको डिवाइन पर ट्रस्ट करना होगा, ठीक है। वैसे आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा डिवाइन पर भरोसा रखते हैं, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि मुझ पे ट्रस्ट करो, जो कुछ भी तुम्हारी लाइफ में मैं करूँगा वो सब तुम्हारे भले के लिए ही होगा, ओके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। न्यू बिगनिंग, देखा मैं कह रही थी ना, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। पुरानी चीज़ों का अंत सितंबर मंथ में, और न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हो जाइए। आपकी लाइफ में सितंबर मंथ में आप किसी तरह की न्यू बिगनिंग को एक्सपीरियंस आई बेट आप करने वाले हैं। अगर किसी की लाइफ में अगर होना तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना। डॉग लवर, यहाँ पर कोई डॉग लवर हो सकता है जो मुझे देख रहे हैं, आपको डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार है। यू आर एंजल, आप एक एंजल की वाइब कैरी करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्योर काइंड। आपके आसपास जो लोग होते होंगे वो भी आपकी इस एनर्जी से, आपके इस ऑरा से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते होंगे। आई स्पाई फ्रॉम फेक अकाउंट, कोई आपको फेक अकाउंट से स्पाई कर रहा है। कौन हो सकता है भाई, ये आपको आप जानो। न्यू बिगनिंग, दो बार कंफर्मेशन न्यू बिगनिंग, तो डेफिनेटली किसी की लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है, क्योंकि टैरो से भी न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है और मेरे जो डाउनलोड्स हैं उनसे भी न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली किसी की लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाला है। मेरे गूज बम्स भी आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। ईवल आई, आप ईवल आई से प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करता है, कोई भी आपको ईवल आई नहीं लगा सकता। आप प्रोटेक्टेड हैं, आप मेरे इस डिवाइन चैनल पर हैं, तो आप प्रोटेक्टेड हैं। आई कांट लूज़ यू, कोई आपको खोना नहीं चाहता, कोई आपको बेहद, ये लव मैसेज है, कोई आपसे बेहद प्यार करता है तो वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। दिल में सनम की सूरत, आँखों में आशिकी दे, मेरे खुदा मुझे तू एक और ज़िंदगी दे। जो मुझे लग रहा है जो आपको खोना नहीं चाहते हैं ना, वो आपके लिए सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ सुन लेना। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। न्यू वेचाइकल, तो कोई नई कार खरीद सकता है, न्यू बाइक खरीद सकता है, न्यू किसी बच्चे की कोई न्यू साइकिल आ सकती है। तो आप कोई भी न्यू वेचाइकल खरीदते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रदर। अगर आपके भाई बहन के बीच कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो वो सब सिचुएशन बहुत जल्दी ठीक होने वाली है, ओके। यू आर अ प्योर सोल, एंजल की भी वाइब आई थी, मैंने बोला था यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा प्योर सोल है जो मुझे देख रहे हैं। आप बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल वाली एनर्जी कैरी करते हैं। हेल्थ इशू, आप बहुत जल्दी आप जिस भी हेल्थ इशू को फेस कर रहे हैं ना, वो बहुत जल्दी ठीक हो। आपको पानी पीने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पानी पीजिए और ख़ुद को ग्राउंडेड रखिए। मदर अर्थ से कनेक्ट करने की कोशिश करिए, ओके। और ग्रीन कलर पहनिए और ग्रीन कलर की बॉटल में पानी पीजिए। योर अचीव बिग सक्सेस इन योर लाइफ, आप बहुत जल्दी कोई बहुत बड़ी सक्सेस अचीव करने वाले हैं। वन मोर, एक और मैं लूँगी। शिव शक्ति की एनर्जी, आप एक शिव शक्ति की एनर्जी कैरी करते हैं। आप अपनी लाइफ में बैलेंस हो रहे हैं, यूनिवर्स आपको बैलेंस करना सिखा रहा है, इसीलिए आपकी जो एनर्जी है मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन वो बैलेंस हो चुकी है, वो बैलेंस हो रही है, इसीलिए आप स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर रहे हैं। वाओ 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 वाओ, तो इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना, बहुत ही पावरफुल रीडिंग आई है। सो आई होप, और ट्रस्ट ज़रूर रखा करिए, ओके। अपने ट्रस्ट को डगमगाने मत दिया करो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट ज़रूर रखा करिए। हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक डिवाइन टाइम होता है, ओके। जो भी आपकी लाइफ से सिचुएशंस थी वो बहुत जल्दी ठीक होने वाली है, ओके। तो अपने आप को सेफ रखिए, अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए,
और पॉजिटिव सोचिए, अच्छा खाइए भी, ठीक है। अच्छा खाइए भी, हेल्दी खाना खाने की कोशिश करिए। अगर आप बाहर का बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आप घर का खाना खाइए, ओके। सिंपल जो घर का खाना होता है वो खाइए, ओके। तो मैं यहीं पर रीडिंग ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको पसंद आई हो। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने लव्ड वन से भी शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। यहाँ पर किसी के लिए शिव शक्ति की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रही है। वाह। सो मैं यहीं पर रीडिंग ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको पसंद आई हो। सो प्लीज़, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरया।